श्री राधा रानी सरकार की जय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका दीक्षुरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर ठाकुर जी के महाराज की चर्चा आप सुन रहे थे सभी लोग, और शरदोत्सव पर और शरद की पूर्णिमा की भगवान के महाराज की चर्चा ना हो शरदोत्सव पर अगर ठाकुर जी की चर्चा करें तो उसका पुण्य और लाभ बहुत मिलता है, क्योंकि भगवान ने शरद पूर्णिमा को रास रचाया है। और श्रीमद् भागवत में जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण विशेष हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में जो महारास है वह विशेष है, पंच प्राण की तरह। अगर रास का रस भागवत में नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपने रास का रस नहीं सुना है तो ये समझ लो कि आपने कुछ सुना ही नहीं है। और रास के रस के सुनने के अधिकारी भी वही हैं जो 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद में और उस सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं, तब वो रास के अधिकारी होते हैं। तो रसिक संत हुए हैं, उन्होंने 7 सीढ़ियां लिखी हैं कि कैसे आप महारास में के अधिकारी बन सकते हैं, श्रवण के अधिकारी। नहीं तो संसार के लोग तो कहते हैं अरे रास लीला हो रही है। तो रास लीला का अर्थ क्या है? रास का अर्थ ही क्या है? रसो वैसा साक्षात भगवान रसस स्वरूप है। उनको समझ पाना बड़ी मुश्किल की बात है। रसक जी ने बड़ा सुंदर कहा है, अगर महाराज की लीला में श्रवण के अधिकारी अगर बनना है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नभ भांत बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे बनराज जसीलो, पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास। प्रथम सुने भागवत, भगवान की गुणानुवाद जो सुने, और सुनने के बाद सुने किससे? किसी भक्त के मुख से। क्योंकि आपके अंदर तभी विद्यमान वो बात होगी जब कोई भक्त कहेगा। भगवान का जो भक्त होता है वो यहां से नहीं बोलता है, हृदय से बोलता है, और हृदय की बात हृदय को अवश्य छू जाती है। तो भक्त मुख भगवत वाणी, किसी भक्त के मुख से आप सुने। उसके बाद में द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांत बखानी, जिसे नवदा भक्ति का ज्ञान जो व्यास जी ने कही है। कौन कौन सी? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। सबसे पहले कीर्तन, जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं उसकी एक रास्ता है।
भगवान के पास पहुंचने के लिए भक्त नवदा भक्ति, उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। श्रवण करें, फिर कीर्तन करें, फिर मनन करें, फिर चिंतन करें। केवल श्रवण से काम नहीं चलेगा, मनन और चिंतन भी आपको करना पड़ेगा। तो नवदा भक्ति का ज्ञान होना चाहिए आपको। और तृतीय करे गुरु समुझ। आप किसी गुरु को बनाएं तो विचार करके ही गुरु को बनाएं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसा हम गुरु बनाएं। ऐसा गुरु बनाएं जो स्वयं सतमार्ग पर चल रहा हो और आपको भी सतमार्ग का रास्ता दिखाए, जिससे आपको उस परम पद की, परमात्मा की, भगवान का लक्ष्य प्राप्त हो। भगवान के चरणों के अधिकारी आप कैसे बनेंगे, वो बनाते हैं गुरु। तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। जो भगवान के गुणानुवाद के रसीले हों। चौथे होए विरक्त। संसार में आपका राग ना हो। बोलो राधे राधे। जब आप गुणानुवाद सुन रहे हैं उस समय आपका मन संसार की तरफ न भागे। उस समय आपका मन भगवान के चरणों में रहे। संसार से अगर राग बना रहा तो भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। जब भगवान के चरणों में बैठे हों तो केवल भगवान के प्रति ही आपका अनुराग रहे। पंचम भूले देह सुध। छठे भावना रास की। अब आप रास में श्रवण के अधिकारी तभी हो सकते हैं जब सब कुछ भूल जाएं, कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं और कैसे सुन रहे हैं। क्योंकि जो गोपियां रास में प्रवेश कर रही हैं उनका भी यही हाल है। भगवान से जब मिलने के लिए जाती हैं, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, तो देखो कोई अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाता है तो श्रृंगार करके जाता है, लेकिन नहीं, यहां जो जैसी बैठी थी और जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनी वो वैसे ही भाग दौड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी गाय दो रही थी। दोहन्त्यो अभिययु काश्चिम दोहम हित्वा समसुका। तो जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनी, जहां भगवान शरद की पूर्णिमा में चटकती चांदनी में भगवान बांसुरी का निनाद कर रहे हैं, एकांत नितांत एकांत में खड़े हुए हैं। तो जैसे ही बांसुरी सुनी तो दौड़ पड़ी गोपी और गाय की दोनी वहीं पटक दी और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, जहां पर नितांत एकांत में कांत खड़े हुए हैं। दूसरी गोपी अपने बालक को दुग्ध का पान करा रही थी और जैसे ही बांसुरी सुनी बालक को वहीं पटक दिया और दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। यह केवल बांसुरी उन्हीं को सुनाई दी जा रही है जो भगवान की आह्लादनी शक्ति हैं, जो अनेक जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से तपस्या की, उसके बाद में उन्हें वो अधिकार प्राप्त हुआ। दंडकारण्य के संत, श्रुत रूपा, ज्ञान रूपा, जितनी भी सभी गोपियां हैं वो सभी गोपियां बनकर आई हैं जो भगवान की अधिकारिणी है। केवल उन्हीं को बांसुरी सुनाई दी, अन्यथा किसी को सुनाई नहीं दी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी तो महाराज आधे वस्त्र पहन पाए, आधे नहीं पहन पाए, और जैसे ही बांसुरी सुनी दौड़ पड़ी। एक गोपी लिम्पंता परमजंत्यो न अंजंत काश्च लोचने। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी अपने मुख का। तो महाराज आधे चेहरे पर क्रीम लगाई, आधे चेहरे पर क्रीम ही नहीं लगाई, और जैसे ही बांसुरी सुनी दौड़ पड़ी, भगवान के पास में पहुंची। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगा ही नहीं पाई। सभी गोपियां पहुंची भगवान के पास में
एक गोपी जैसे ही घर से बाहर निकली, उसके पति ने बंद कर दिया कि तुम नहीं जा सकती। तो वो कमरे में बैठ गई, अंदर जाकर बैठी। सुखदेव जी कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह, भगवान के प्रति इतनी वेदना उसके अंदर उत्पन्न हुई, इतनी वेदना उत्पन्न हुई भगवान के प्रति मिलने के लिए कि उसने अपना शरीर ही छोड़ दिया। और शरीर छोड़कर और सबसे पहले भगवान के पास में पहुंच गई गोपी। बोलो राधे राधे। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप, इतना ताप उसके अंदर विद्यमान हुआ कि अपना शरीर ही छोड़ दिया, पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया और अपने स्वयं स्वरूप में होकर भगवान के पास में पहुंच गई। और जैसे ही भगवान के पास में पहुंची, हम केवल इतनी चर्चा करना चाहते हैं, यह विस्तार की कथा है भगवान की, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में भगवान ने रास रचाया है। और आज के दिन भगवान की यह चर्चा अवश्य सुनना चाहिए। और जो महारास की कथा को शरद पूर्णिमा के दिन श्रवण करता है, उसके हृदय का रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अंत में फलश्रुति में आप सुनेंगे। तो सभी गोपियां पहुंची भगवान के पास में और भगवान ने बड़ा स्वागत किया सबका। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी भागा। स्वागतम, तुम सबका बड़ा स्वागत है। जैसे ही भगवान ने स्वागत किया तो सब गोपी प्रसन्न हो गई कि देखो, लगता है हमारे ही इंतजार में खड़े हुए थे भगवान और हमारे लिए ही भगवान ने बांसुरी का निनाद किया है। क्योंकि 1 वर्ष पहले भगवान ने आश्वासन दिया था, जब भगवान ने चीर हरण किया गोपियों का, उस समय भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि अगली शरद पूर्णिमा को तुम्हारा मुहूर्त में अवश्य पूर्ण करूंगा। तो आज सभी गोपियां चलकर भगवान के पास में पहुंची, भगवान ने स्वागत किया और फिर भगवान पूछते हैं प्रश्न, क्या कारण है, किस लिए आई? तो सबका चेहरा उतर गया कि देखो, तो 1 वर्ष पहले इन्होंने आश्वासन दिया, आज जैसे ही हम सब आई, ये पूछ रहे हैं क्यों आई, किस लिए आई? तो भगवान ही कहते हैं, लगता है आज छटकती चांदनी देखने के लिए आई। ये चंद्रमा की जो चांदनी बड़ी सुंदर विद्यमान हो रही है, दिष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम, उसको देखने के लिए आई। देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूं देवियों, ये कैसा भी पति हो, पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरो धनोपिवा पति स्त्रीवीर न हंतव्यो हातव्यो लोके सूर्य पातकी ही क्यों ना हो, दुस्सील हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो गया हो, बिल्कुल बुद्धि से जड़ हो, रोगी हो, कैसा भी पति हो, पति को छोड़कर ऐसी रात्रि में नहीं आना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसी चर्चा करी भगवान ने। भगवान ने, क्या तुम जानती नहीं हो कि पतिव्रत धर्म क्या होता है? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। पति से ही प्रेम करना चाहिए, एक ही धर्म होता है। और फिर तुम सब अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास में चली आई। इतनी चर्चा की तो सब गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान गदितम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयांस। तब सारे विषयों को छोड़कर हम आपके पास चली आई, फिर भी आप कहते हैं क्यों आई, किस लिए आई? पतिव्रत धर्म का आप हमें उपदेश देते हैं। तो महाराज, एक हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपको एक कहानी सुनाते हैं। पतिव्रत धर्म क्या होता है हम भी जानती हैं। एक पतिव्रता स्त्री अपनी पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार परदेश के लिए पति चले गए, वो चित्रपट दे गए कि
कि जब तक मैं नहीं हूं तब तक इस तस्वीर की पूजा किया करो। कुछ दिनों के बाद में पतिदेव लौट कर आए, इधर कुंडी लगाए हुए पतिव्रता स्त्री उस तस्वीर की पूजा कर रही थी और पतिदेव बाहर खड़े हुए हैं, कुंडी खटखटा रहे हैं। गोपियों ने कहा कि महाराज आप ही बताइए कि वो स्त्री चित्रपट की पूजा करे, तस्वीर की पूजा करे, या सच्चे के पति आ गए हैं उनकी पूजा करे। भगवान ने कहा तो सीधी सी बात है, जब सच्चे के पति आ गए हैं तो चित्रपट की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। गोपियां भी कहने लगी तो यही हम कहना चाहते हैं प्रभु, हम भी तो यही कहना चाहते हैं। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल को जैसे छुलड़ो अमर होए जाए, बर बरिए गोपाल। पतिव्रत धर्म इसलिए निभाया जाता है कि जिससे हमें सच्चे पति की प्राप्ति हो जाए, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज हमें भगवान मिल गए हैं तो उन पतियों के पास में जाकर क्या करें जो हाड़ मास के पिंजरे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन भगवान फिर भी मना करते कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, लौट जाओ। इतना बार बार मना क्यों कर रहे हैं? बार बार भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस महारास में प्रवेश करनी है गोपियां, वो साधारण महारास नहीं है, वो खंड कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात भगवान उसमें है। उसमें वही गोपियां प्रवेश कर सकती हैं जिनका मन संसार से नहीं लगा हो, जिनका मन साक्षात भगवान में रम गया हो। भगवान ने कहा भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम लौट कर जा सकती हो, प्रतिया ततो ग्रहान, अपने अपने घर को जा सकती हो। फिर गोपियों ने कहा हम जाएं कैसे, हमारे तो पैर ही नहीं चलते। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलम। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे पैर नहीं चलते हैं तो मैं तुम्हें योग माया के द्वारा पहुंचा दूंगा घर। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु आप पहुंचा तो देंगे, लेकिन ये शरीर घर जाकर करेगा क्या? भगवान ने कहा कुछ काम नहीं है तुम्हें करने के लिए। बोले प्रभु काम तो है, लेकिन शरीर अगर अकेला चला गया और मन आपके पास में, तन अगर पहुंच भी गया और मन अगर साथ में नहीं है तो ये शरीर करेगा क्या? चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेषु, चित्त तो आपने चुरा लिया महाराज, चित्त तो आपके पास में है, ये मन तो आपके पास में है, तो ये तन जाकर करेगा क्या घर पर? भगवान ने कहा चाहती क्या हो? तो सभी गोपियों ने एक ही बात कही, प्रभु सिंचांग नस्तो धरा मृतपूर केण हासावलोक कल गीत हृक्षयाग्नि। आप अपनी अधर सुधा से हमें अभिसिंचित कर दीजिए। इतनी चर्चा हो रही थी भगवान के और गोपियों के बीच, उसी समय राधा रानी का प्राकट्य हो गया। बोलो राधा रानी सरकार की। राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो भगवान ठाका मार के हंसने लगे। प्रहस सदयम गोपी आत्मा रामोप्य मत। आत्मा तस्य श्री राधिका, आत्मा जो है वो भगवान राधा रानी है। लगता है भगवान राधा रानी का ही इंतजार कर रहे थे। मानो भगवान समझाना चाहते हैं गोपियों को कि राधा रानी के बिना आई, इसलिए इतना इंतजार किया तुम सब। अगर राधा रानी का आश्रय लेकर आती तो इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो योग माया है, योग माया मुपाश्रिता, मां के अंदर जो वात्सल्य और प्रेम होता है वो पिता के अंदर नहीं होता। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान तो यह देखते हैं कि मुझे तो वही भक्त अच्छा लगता है, निर्मल मन जन सुमोय पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा।
भगवान ये सब देखते हैं। जिसका मन निर्मल हो, कपट, द्वेष, छल, छिद्र, द्वेष उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तभी भगवान के चरणों का अधिकारी है, और नहीं तो भगवान के चरणों का अधिकारी नहीं है। लेकिन योग माया श्री राधा रानी ये नहीं देखती। बोलो राधे राधे। क्योंकि माँ के अंदर बड़ा वात्सल्य होता है, बड़ा प्रेम होता है, वो ये जोड़ने का काम करती हैं भगवान से। छल कपट द्वेष कैसा भी हो, और राधा रानी के पास में पहुंचा वो भक्त, उसका छल कपट द्वेष दूर कर देती हैं और फिर भगवान के पास में पहुंचा देती है। जैसे कि छोटा बालक हो, धूल से लिपटा हुआ है और पिता बिल्कुल नए वस्त्र पहनकर जा रहे हैं, पिताजी पिताजी कहकर वो दौड़े तो पिताजी नहीं लेंगे, क्योंकि धूल से लिपटा हुआ है। अगर माता के पास कैसे भी माता नए वस्त्र पहने हुए है और वो बालक अगर दौड़कर माँ के पास में पहुंच जाए तो माँ तुरंत उसे उठा लेगी। कैसी भी धूल लिपटी हुई है, कैसी भी मिट्टी लिपटी हुई है बालक से, लेकिन माँ ये नहीं सोचेगी कि मेरे वस्त्र बिगड़ जाएंगे। माँ तो ये सोचेगी ये मेरा बालक है, और तुरंत उठा लेगी और हृदय से लगा लेगी। माँ के अंदर जो वात्सल्य होता है वो पिता के अंदर नहीं होता। तो श्री राधा रानी जोड़ने का काम करती हैं। उस बालक को माँ ले जाती है और स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद में धूल मिट्टी दूर कर देती है, और धूल मिट्टी दूर करने के बाद में जैसे ही पिता के पास में लाती हैं तो पिताजी भी उसे हृदय से लगा लेते हैं। छल कपट द्वेष दूर कर देती है माँ। जैसे ही छल कपट द्वेष दूर हुए तो तुरंत श्री भगवान उसे अपने चरणों का आश्रय देते हैं। इसलिए जो राधा रानी है वो भक्तों को जोड़ने का काम करती हैं। आज राधा रानी के बिना सभी गोपियां गईं तो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, और जैसे ही राधा रानी पहुंची तो स्वीकार कर लिया। और फिर महारास प्रारंभ हुआ, और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ तो गोपियों को हो गया अभिमान कि लगता है भगवान हमारी सुंदरता पर रीझ गए हैं। और जहां आता है अभिमान वहां से चले जाते हैं भगवान। वहां से भगवान अंतर ध्यानो अंतरहिते भगवती सही सही ब्रजान। भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर ध्यान हो गए। अब वन वन गोपियां भटकने लगी। कभी पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुमने हमारे प्रिय को देखा है, तुमने हमारे कन्हैया को देखा तो तुलसी का जो वृक्ष है विरवा है वो हिल जाता है। एक गोपी कहती ये नहीं बताएगी, ये सौत है, ये भी उन्हीं से प्रेम करती है। बोलो राधे राधे। ये भी उन्हीं से प्रेम करती है, नहीं बताना चाहती, इसलिए तुलसी का वृक्ष हिल जाता है। उसके बाद में राधा रानी भगवान को लेकर अंतर ध्यान हुए थे। तो इधर राधा रानी कहती हैं भगवान से, प्रभु हम पर चला नहीं जाता है, ना परे हम चले तुम नए माम यत्र ते मना। अब हम पर चला नहीं जाता है। तो राधा रानी से भगवान कहने लगे, अगर तुम पर चला नहीं जाता है तो एक काम करो प्रिया, मेरे स्कंद पर बैठ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ, स्कंद आरोह्यता। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, तुम्हारे कंधे पर बैठ जाती हूं। और जैसे ही भगवान झुके, जैसे ही राधा रानी बैठना चाहती थी कि वहां से भी भगवान अंतर ध्यान हो गए और राधा रानी गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। पीछे पीछे सभी गोपियां आ रही थीं, और जैसे ही राधा रानी को देखा कृष्ण नाम से जागृत कराया, और सभी गोपियां मिलकर पहुंची यमुना जी के तट पर कि न जाने कन्हैया कहां कहां भ्रमण कर रहे होंगे। इस कंटकीर्ण वन में हम अगर जंगल में जाएंगे तो और घने वन में जाएंगे, इसलिए जमुना तट पर बैठकर भगवान का स्मरण सब करती हैं, तो यहीं पर कन्हैया भी अवश्य आ जाएंगे। और सभी गोपियां बैठकर यहाँ पर जमुना जी के तट पर बैठी हुई हैं और सभी स्मरण कर रही हैं। इसी का नाम है गोपी गीत। इस गोपी गीत का जो भी पाठ प्रतिदिन करता है और शरद पूर्णिमा पर करता है, एक ना एक दिन भगवान उसे अवश्य मिलते हैं। बोलो राधे राधे। तो हम सब मिलकर श्री राधा रानी का
आश्रय लेकर गोपी गीत का पाठ करते हैं। गोप्यौचु जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रेयते इन्द्रा सस्वदत्रिः दैत्यत्रेष्ठा देच्छुताविका द्वैधृता सब